बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन, आज जो आप मंज़र देख रहे हैं मेरे साथ, जी नाज़रीन, ये है मेहराबुन नबी। ये इस कायनात की आला तरीन जगहों में से एक जगह है नाज़रीन, इसलिए कि ये वो जगह है मस्जिद नबी की जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाया करते थे। जी नाज़रीन, ये है वो जगह। तो नाज़रीन, वो जगह जो आपको अब इस मेहराब में दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप पेशानी लगाते हैं, ये वो जगह बनती है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक आया करते थे। जब आप सजदे की हालत में होते हैं तो पाँव आपके जो पीछे होते हैं, तो ये ही वो जगह है नाज़रीन। ये मेहराब, ये मंज़र जन्नत के मंज़रों में से एक है। तो इसके मतलब क्यों ना जाना जाए। मैंने आज सोचा कि अपने प्यारे मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में ये पेश किया जाए और बताया जाए कि ये मेहराब और इस मेहराब पे बहुत सी कलिमात लिखे हुए हैं, आयात लिखी हैं, अहादीस मुबारक लिखी हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या जानने की जुस्तजू है कि नहीं आपकी। सबसे पहले इस मेहराब के दाएं और बाएं दो दरवाज़े हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो जो दायां वाला दरवाज़ा है सुनहरी बना हुआ है, खूबसूरत। इस दरवाज़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी, ये मेरा रब जाने और उसके काम जाने। ये आपकी मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है, इंसान को दुनिया में ही जन्नत दिखा देते हैं। तो आएँ इस मेहराब पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आएँ ज़रा गौर करें। नाज़रीन, इस मेहराब पे अगर आप गौर करें तो आपको अरबी में अल्फाज जो शुरू में आप पढ़ सकते हैं वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इन्नल ईमाना। ठीक है जी। आगे क्योंकि वो जो कैलीग्राफी है तो कैलीग्राफी में लफ्ज़ों के अंदर चले जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरी मस्जिद नबी में कैलीग्राफी ही लिखी हुई है, यानी अल्फाज के अंदर अल्फाज होते हैं। तो अगर आपका उन जो अल्फाज हैं उनसे जान पहचान हो तो आप समझ जाते हैं। ये स्क्रीन पे मैं लिखी हुई है, ये जो हदीस मुबारक का हिस्सा है। हदीस नंबर है सही बुखारी की 1876। ये क्या बताती है नाज़रीन कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब ईमान मदीना में इस तरह सिमट आएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में आ जाया करता है। नाज़रीन, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं कि यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये जो दायरा है, ये दायरे के अंदर एक आयत का हिस्सा है। ये कौन सी आयत है और उसका क्या हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत आयत है। जी नाज़रीन, इस आयत का ताल्लुक़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ है। तो क्या लिखा हुआ है, आएँ ज़रा पढ़ते हैं, आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। नाज़रीन, ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 37 के बीच का एक छोटा सा हिस्सा है। उस आयत के बीच का, यानी कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब, यानी कि इसका क्या बनता है, इसका तर्जुमा वो ये है कि हर बार जब ज़करिया अलैहिस्सलाम इसके पास हरम में दाखिल हुआ, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है उनके ज़िम्मा परवरिश थी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की। तो आप जब भी उनकी मेहराब में जाते, उनके आप वहाँ पर जाते जहाँ आप इबादत कारी होती थी, इबादत गाह कह लीजिए, मेहराब कह लीजिए, वो जगह जहाँ आप इबादत करते वहाँ पर फल पाते थे, नए नए बेमौसमी फल। तो आप उनसे पूछते थे कि ये फल कहाँ से आए, एक फल का मौसम ही नहीं है और वो फल यहाँ पर है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जबकि बाहर से तो वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे। तो ये क्या माजरा था, तो ये वो लिखा हुआ है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब। ये उस आयत का हिस्सा है, आयत नंबर 30। अब नाज़रीन, सबसे पहले आ जाए मेहराब की टॉप पे, जो एक छोटा सा हिस्सा है उसमें लिखा हुआ है कि ये जगह कौन सी है, ये मेहराब का ताल्लुक़ किस चीज़ से है। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है हाज़ा मेहराब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाज़ा अरबी में कहते हैं कि ये वाली जो जगह है, हाज़ा ये वाली जगह है, ये मेहराब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराब है। आगे भी आएँ। अब नाज़रीन, ये जो दाएं तरफ आपको दिखाई दे रहा है, मेहराब के दाएं तरफ ये दायरे में ये क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़ें। नाज़रीन, ये लिखा हुआ है हाज़ा मुसल्ला
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको समझ आ गई होगी कि हाजा कि ये मसल्ला हम किसको कहते हैं, जाए नमाज को कहते हैं। यानी ये जाए नमाज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप यहाँ पर नमाज पढ़ाया करते थे, इसी जगह पर इमामत किया करते थे। आए मैं आपको 1400 साल पहले का भी ये मंज़र दिखाऊं तो उस वक्त ये इस तरीके से थी। इसके अंदर मेहराब नहीं बनी हुई थी, बस ये दीवार के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पढ़ाते थे। तो आपकी ये मखसूस जगह थी दरमियान में, जो सबसे आगे जैसे इमाम की होती है। आगे देखिए। अब नाज़रीन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे और आगे से फिर ऊपर की तरफ एक आयत चल रही है, ठीक है, और वो पूरा एक दायरे में है। ये आयत क्या है, ये ज़रा गौर से सुनिए नाज़रीन। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 144 का पहला हिस्सा है। ये है, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देखते होंगे, यानी सिर्फ देखते होंगे, बोलते नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के साथ तो अल्लाह का मामला आपको पता है कि हबीब का मामला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो हम तुमको उसी क़िबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो हुक्म देंगे, तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। नमाज़ पढ़ने के वक्त जब भी पढ़ो तो लोग जहाँ हुआ करो वहीं आप इसी की तरफ मुंह किया करो। नाज़रीन अब ये जो आयत पढ़ी है हमने सूरह बकरा की, ये आगे दरमियान में आके ख़त्म हो रही है। दरमियान से आगे फिर एक ऐसे दायरा बना हुआ है और उसके आगे एक आयत चलती हुई आ रही है और फिर लेफ़्ट में नीचे आती आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर ये एरो का निशान है। आए ज़रा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे आका मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराब पे। ये नाज़रीन सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 है। और ये आयत हमें वो आयत है जो हमें हुक्म देती है कि आप दुरूद व सलाम भेजा करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क्या, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ठीक है जी। आगे है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, बेसिकली ये बनता है या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, आमनु जो ईमान लाए हो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमिनो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद भेजते हैं। तो हमें जो फरमाया गया है, अगर आप इस आयत पे गौर करें तो दो चीज़ों का कहा गया है। वो क्या है, सल्लु अलैहि, कि उन पे दरूद भेजा करो, वसल्लिमु, और उन पर सलाम भी भेजा करो, दरूदो सलाम। गौर कीजिए, इसके बारे में डिटेल से किसी आप मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं, किसी आलिम से पूछ सकते हैं। जो मेरे समझ में आया, जैसे ये तर्जुमा बनता है, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और इसके साथ जो आगे जो कलिमात हैं वो दरूद पाक के हैं। और दरूद बड़ा ख़ास, बड़ा ही खूबसूरत दरूद। वो क्या दरूद पाक है, अल्लाह अकबर। साथ साथ आप भी पढ़िए। ये लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आप भी साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद खातमन नबिय्यीन व इमामल मुरसलीन व रसूल रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मेहराब के बाएं तरफ जो दरमियान में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, एक मतलब यह है कि दायरा सा बना हुआ है, लंबूतरा सा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क़ाल नबी अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। क्या कि क़ाला फरमाया, किसने, अन्नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलैहि जिन पे, अस्सलात वस्सलाम कि जिनके ऊपर दरूद हो और सलाम हो। जब भी वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाना चाहिए ना, जब भी आपने करना हो तो बंदा अगर ये बात किए इस तरीके से बोला करे, क़ाल नबी अलैहि अस्सलातु वस्सलाम, कि क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पे दरूद और सलाम हो, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे दरूद और सलाम हो, इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है। जिस तरीके से एक घर को
घर के छत को सतून सहारा देते हैं, उन सतूनों के सहारे पे छत खड़ा होता है। जैसे मस्जिद नबी में सतून है, उनके सहारे छत खड़ा है। तो इस तरीके से जो नमाज है वो आपके दीन, आपके ईमान को जो है वो संभाल के रखता है। अगर नमाज हटा दी जाए तो छत नीचे गिर जाएगी, यानी नमाज नहीं तो दीन भी नहीं किया। इसका तो यही मतलब बनता है। तो जो फिर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उन पे रहम करे। आगे आइए, आगे नाज़रीन अगर गौर करें तो बीच में जो है वो एक पट्टी की तरह जो हॉरिजॉन्टल एक आयत चल रही है। ये आयत कौन सी है जी नाज़रीन? ये आयत दाएं से शुरू हो रही है, या हाजा मसल्ला नबी लिखा हुआ है, और ये चलते चलते बीच में से घूम के भी आ रही है और एंड तक जा रही है ये महराब के। इसमें क्या लिखा हुआ है? यकीनन बड़ा ख़ास होगा, गौर करें नाज़रीन। ये सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 112 है। लिखा हुआ है, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हमद करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमर करने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन मोमिनों को जिनका जिक्र हो रहा है, जन्नत की खुशखबरी सुना दो। तो नाज़रीन अब जो बाएं तरफ का दरवाज़ा बना हुआ है नाज़रीन, ये रियादुल जन्ना का दरवाज़ा है। रियादुल जन्ना यहीं से शुरू हो जाता है, और मैं वीडियो काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ रियादुल जन्ना के बारे में, तो आप वो देख लीजिए। कुछ और भी करूँगा, क्योंकि ये जिक्र तो जितना भी किया जाए उतनी नई नई चीज़ें इस पर आ जाती हैं। इस दरवाज़े के ऊपर क्या लिखा हुआ है? राइट वाला दरवाज़ा तो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब इस दरवाज़े के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये भी एक हदीस मुबारक का हिस्सा है, और वो क्या है? यानी ये हदीस है सही मुस्लिम किताब अल हज हदीस नंबर 3370। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ये लिखा हुआ है, मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? माँ बैना, माँ यानी कि किस दौरान, बैना इन दोनों के बीच में, किन के बीच में? बेत, बेत होता है घर, बेती मेरा घर। आगे है मिंबर, यानी आम मिंबर को हम मिंबर कहेंगे, वह मिंबरी यानी मेरा मिंबर। आगे लिखा है रोज़तन, रोज़तन किसको कहते हैं? एक बाग को, बागीचा। जैसे बागीचा होता है ना, जैसे एक बहुत बड़ा बाग हो और उसमें एक छोटा सा बागीचा का हिस्सा हो, तो रोज़तुन एक बागीचा है, मिन रियाज़ुल जन्ना के जन्नत के बागों में से ये एक बाग है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि औरों तक भी ये पैगाम पहुँचे। हमें अपने दिल में और आँखों में मदीना अल मुनव्वरा बसाना है, और यही हमारा मिशन है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमें रोज़ रोज़ नसीब हो। ऐसी ज़ियारत नसीब हो कि हमारी आँखों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा बस जाए, और वो तभी बसेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करेंगे, ज़िक्र करेंगे, दुरूद व सलाम भेजेंगे, और आपकी बताई हुई तालीमात पे भी इंशाअल्लाह जब अमल करेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।